भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल जी। हैं भक्तों, आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत कोशिश कर लिए, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन जो उसका नशा है उसको छोड़ ही नहीं रहा। वो खुद भी छोड़ना चाहता है लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम नहीं ले रहा। तो मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि दारू, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, जुआ, जैसा भी नशा होगा, मात्र ये उपाय करने से आपका जो भी नशा है, अगर आपका भाई करता है, आपका पति करता है, आपका बच्चा करता है, कोई भी नशा करता है तो छूट जाएगा। चाय में कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय पूरा कर लिया तो पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जो भी व्यक्ति नशा करता है, मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ही उसको नशा से घृणा होने लगेगी। वो नशा से बिल्कुल दूर भागने लगेगा। उसको नशा अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं पाएगा और नशे की ओर वो जीवन में भी कभी नहीं जाएगा। उसका जो नशा है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। उपाय अच्छे से करेंगे तो आपकी जितनी भी मनोकामना है जो कि आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को पहले सब्सक्राइब ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति नशा करता है उससे ही उपाय करवाना है। लेकिन अगर वो वाला जो आपका व्यक्ति है जो नशा जो करता है वो नहीं कर पाता ये उपाय, तो फिर आपको घर वालों के उपाय करना है। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से करिएगा, अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो व्यक्ति आपके घर में नशा करता है उससे क्या करना है, मात्र आपको 1 लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पे आपको अर्पित करवाना है। क्या करवाना है, 1 लोटा जल डेली का डेली शिवलिंग पे आपको क्या करवाना है, अर्पित करवा देना है। बाकी किसी रोक टोक के कुछ भी नहीं, आपको और कुछ उपाय करना ही नहीं। केवल और केवल एक चीज, आपको जो व्यक्ति नशा करता है आपको डेली बेस में उसको क्या करना है, आपको उसको जो 1 लोटा जल है वो अर्पित करवा देना है शिवलिंग के। तो ये तो था हमारा पहला उपाय। उसके बाद जो दूसरा उपाय है वो, अगर आपका जो व्यक्ति नशा करता है वो अगर आप नहीं करता तो आप उसका कैसे उपाय कर सकते हैं उसको समझिए। आपको इस उपाय में चाहिए 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा। आपको चाहिए 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब आपने ले लिया बेलपत्र। जब आप लें तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। खंडित चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं होती हैं। आपको जो 1 लोटा आपने जल लिया है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो अपने घर का ही होना चाहिए। आपको मंदिर से जल नहीं लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मंदिर से ही जल ले लेते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको मंदिर से जल नहीं लेना है, आपको अपने घर से ही जल लेके जाना है, शुद्ध लेके जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपने 1 बेलपत्र ले ली और 1 लोटा जल लेके पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको उत्तर दिशा में खड़े होकर सबसे पहले आपको जो बेलपत्री आपने लिया है उस शिवलिंग पे अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद जो आपने जल लिया उसको क्या करना है, उसको आपको धीरे 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 बिल्कुल स्लो मोशन में आपको जो हमारी बेलपत्री है उसी के ऊपर से आपको अर्पित करना है। कि कौन सा नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव की। जो मैंने अभी आपको बताया कुंदकेश्वर महादेव का ही एक नाम है। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो धीरे धीरे जल अर्पित कर देना है। अब ध्यान देने वाली बात अब है, देखिए, अब जब वो जल नीचे गिरेगा, कहाँ, जो जलाधारी से जो जल वो नीचे गिरेगा, अब वो औषधि बन चुका है। जब आप जल वहां अर्पित करेंगे तो आपको उसको औषधि के रूप में मांग भी लेना है भगवान भोलेनाथ से। अब जो जल वो नीचे गिरेगा आपको उसे किसी दूसरे पात्र में क्या करना है, उसको भर लेना है। किसी दूसरे पात्र में भर लेंगे तो अब वो सादा जल नहीं रह गया जो कि शिवलिंग से गिरा। अब वो क्या बन गया, वो औषधि बन गया, दवाई बन गया, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको ये लेके घर चले आना है। अब आपका जो व्यक्ति है जो नशा करता है, आपका पति है, आपका भाई है, आपका बेटा है, कोई भी है, आप जब वो खाना मांगे, पानी मांगे, चाय मांगे, मतलब पानी चाय मांगे, जब खाना में भी आप मिला सकते हैं सब्जी और दाल में, लेकिन जब वो पानी मांगे और चाय मांगे तो 1 बूंद बिना बताए आप इसकी भी मिला दीजिए। चाय पानी तो दीजिए लेकिन 1 बूंद आपको इसकी भी मिला देना है बिना उसको खबर लगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 2 से 3 महीना ये धीरे धीरे उसके अंदर जाएगा औषधि, तो उसका जो नशा है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। वो नशेड़ी बाद में नशा करता ही नहीं है, नशा से घृणा करने लगता है। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा उपाय।
अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर कि हमारा तीसरा उपाय कौन सा है। ये भी बहुत ही बड़ा उपाय है, इसको अच्छे से करना है। देखिए क्या करना है, इस उपाय में आपको चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या क्या चाहिए आपको। आपको इस उपाय में चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 3 नीम की पत्ती। अब ठीक है ना, अब देखिए क्या करना है, आपको लेना है सबसे पहले तो इसको उबाल लेना है। इसके मैं दो उपाय आपको बताऊंगा, दोनों उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। एक आपको घर में ही करना है और एक हनुमान जी के मंदिर में जाके करना है। तो आपको जो घर में उपाय करना है उसको ध्यान से सुनिए। आपको लेना है 21 काली मिर्च, 21 लौंग। देखिए अब इसमें कंफ्यूजन भी बहुत है, 21 काली मिर्च कौन सी लेना है, काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको काली मिर्च लेना है। 21 लौंग लेना है तो फूल वाली लेना है कि बिना फूल वाली, तो आपको फूल वाली लौंग लेना है। और 3 नीम की पत्ती। इसको क्या करना है, इसको आपको उबालना है, उबालते रहिए उबालते रहिए उबालते रहिए। और जब तक ये उबलता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा करके आपको जाप भी करते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये निकलेगा तो इसको 21 काली मिर्च, लौंग और ये नीम, इसको आपको निकाल लेना है और इसको अच्छे से सुखवाना है छत में। इसको पीस के पाउडर का फॉर्म बना लेना है। क्या करना है, निकाल के इसको छत पे ले जाइए, सुखवाइए। सुखवाने के बाद ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। फिर इसको अच्छे से पीस लीजिए। जब इसको आप पीस लेंगे तो पाउडर का फॉर्म में हो जाएगा। अब वो पानी जो है उसको भी संभाल के रखिए, उसका भी उपाय है। अब ये जब पीस लिए पाउडर का फॉर्म बन गया, जब भी आपको पति बच्चा भाई जो भी नशा करता है खाना मांगे तो आपको सब्जी दाल में थोड़ा सा मिला देना है। और जब भी वो पानी मांगे तो जो पानी आपने उबाला है उसको आपको दे देना है। देखिए औषधि के रूप में सब जा रही है, ठीक ना। जब ये आपको 2 से 3 महीने आपको वेट करना होगा। 2 से 3 महीने अगर आप करेंगे, धीरे 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 नशा करके उसका बिल्कुल नशा जो है वो छूटता चला जाएगा और आपको जो नशेड़ी व्यक्ति है वो ठीक होता जाएगा। इसी का जो दूसरा उपाय है उसको ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा उपाय कौन सा है, यही सेम चीज, मतलब 21 काली मिर्च, 21 लौंग के फूल और 3 नीम की पत्ती। आपको एक पोटली बना लेना है। पोटली मतलब लाल कपड़े में आपको उसको अच्छे से डाल के सब चीजें बांध लेनी है। अब जैसे आप नारियल बांधते हैं ना घर में, सेम टू सेम उसको आपने बांधा। क्या क्या डाला उसके अंदर, 21 काली मिर्च डाला, 21 लौंग डाला और 3 नीम की पत्ती डाला। अब उसको अच्छे से बांध के पहुंच जाइए कहाँ, हनुमान जी के मंदिर। अब ध्यान देने वाली बात है, हनुमान जी के मंदिर तो पहुंच गए। अब हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, ठीक, तो उल्टे पैर में आपको इसको रखना है। क्या नाम लेके, गतिमान का नाम लेके। हनुमान जी के छोटे भाई का नाम है गतिमान। तो आपको गतिमान जी का नाम लेके ये जो आपने पोटली बनाई है वो उनके जो पैर है वहां रख देनी है। अपनी जो भी मनोकामना वही मांग के कि आप मतलब जो भी नशा करते, देखिए ये महिलाएं भी कर सकती हैं लेकिन ज्यादातर लोग इसको पुरुष ही करते हैं क्योंकि महिलाएं हनुमान जी के मंदिर में बहुत कम ही जाती हैं। तो कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कोशिश ये करिए कि जो बंदा शराब पीता है, जो आपका भाई भतीजा जो भी नशा करता है उससे करवाइए। लेकिन अगर वो नहीं करता तो किसी दूसरे व्यक्ति से ये करवाइए और अपनी जो भी मनोकामना है मांगिए। उसको लाना नहीं है, उसको वहीं रख देना है। देखिए ये क्या है, हनुमान जी का मैं उपाय बता रहा हूँ आपको। मंगलवार के दिन करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। आपको किसी और दिन नहीं करना, मंगलवार को। हाँ, मंगलवार को आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सुबह ही करना है कि शाम, दिन में कभी भी कर लीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ से जो कोई नशेड़ी है जिसका नशा छुड़वाना है, दारू सिगरेट तंबाकू गुटखा जुआ जो भी करता है, तो मात्र 20 से 25 रुपए का ये खर्चा है आपका। जो कि काली मिर्च लौंग और नीम वगैरह जो भी आप लेंगे, बेलपत्र, बस इसी का खर्चा है। बस इसको करके बड़ा से बड़ा आप जो नशा है वो छुड़वा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आते हैं जो इनका लाभ मिला है इन उपायों का, तो आपको भी लाभ 100% मिलेगा। ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें। उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि जो प्रदीप मिश्रा के जो डेली उपाय निकल के आते हैं, जो कि मैं उनकी कथा से श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।